आप मेरा मुर्दाबाद लगाते हैं, हम आपको जिंदाबाद करते हैं। आज बिहार की राजनीति का एक ऐसा नाम जिसे लोग सुशासन बाबू के नाम से जानते हैं। एक ऐसा नेता जो इंजीनियर भी रहा, आंदोलनकारी भी रहा और कई बार बिहार का मुख्यमंत्री भी बना। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक छोटे से कस्बे में जन्म लिया लड़का आखिर कैसे बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। आज हम आपको सुनाएंगे नीतीश कुमार की जन्म से लेकर सत्ता तक पहुंचने तक की पूरी कहानी। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के पटना जिले के बख्तियारपुर में हुआ, लेकिन उनका पैतृक गांव था कल्याण बिघा। उनके पिता का नाम रामलखन सिंह था। वे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े थे। उनकी माता का नाम परमेश्वरी देवी थी, जो एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी। परिवार अमीर नहीं था, लेकिन फिर भी घर में ईमानदारी, पढ़ाई और समाज सुधार की शिक्षा मिलती थी। यही वजह थी कि नीतीश कुमार के अंदर बचपन से ही समाज के लिए कुछ करने की भावना थी। नीतीश कुमार की शुरुआती पढ़ाई बख्तियारपुर में हुई। वे पढ़ाई में काफ़ी तेज थे। स्कूल खत्म करने के बाद उन्होंने पटना के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना में दाखिला लिया। पहले इसका नाम बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था। यहाँ से उन्होंने 1972 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। यानी नीतीश कुमार पेशे से एक इंजीनियर भी रहे हैं। पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी में नौकरी भी की, लेकिन सच कहें तो उनका मन नौकरी में नहीं लगता था, बल्कि राजनीतिक और समाज सेवा करने का मन था। और उसी समय देश में शुरू हुआ एक बड़ा आंदोलन। 1970 के दशक में देश में हो रहे तानाशाह और भ्रष्टाचार के खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने एक बड़ा आंदोलन शुरू किया, जिसे जेपी मूवमेंट कहा गया। ये आंदोलन युवाओं को काफ़ी प्रभावित कर रहा था। नीतीश कुमार भी इससे प्रभावित हुए और उन्होंने राजनीति में कदम रखा। यही वो समय था जब उन्होंने फैसला किया, नौकरी नहीं बल्कि समाज की सेवा करनी है। राजनीति में शुरुआत आसान नहीं थी। 1977 और 1980 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कई बार तो ऐसा लगा कि अब राजनीति छोड़ देंगे, पर उस समय उनकी पत्नी मंजू कुमारी सिन्हा ने उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा, एक बार और कोशिश करो, और यही कोशिश नीतीश कुमार की जिंदगी बदल दी। 1985 में पहली बार नीतीश कुमार बिहार विधानसभा के लिए चुने गए। उन्होंने हरनौत नालंदा सिटी से जीत हासिल की और यहीं से उनकी पहचान बनने लगी। धीरे धीरे वो बिहार की राजनीति में एक मजबूत नेता बन गए। 1989 नीतीश कुमार लोकसभा सांसद बने। इसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार में कई बड़े पद संभाले, जैसे रेल मंत्री, कृषि मंत्री और परिवहन मंत्री। रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने कई सारे काम किए। फिर नीतीश कुमार मार्च 2000 में बिहार के सीएम बने, लेकिन उनके पास बहुमत नहीं था, इसलिए उनकी सरकार सिर्फ 7 दिन तक चल पाई। लेकिन नीतीश कुमार ने हार नहीं माना। फिर आया 2005 का विधानसभा चुनाव और इस बार नीतीश कुमार ने गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा और जनता ने उन्हें भारी समर्थन दिया। 2005 में वो बिहार के मुख्यमंत्री बने और यहीं से शुरू हुआ सुशासन बाबू का दौर। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार कई बार मुख्यमंत्री बने। उनके कार्यकाल में जैसे कई फैसले लिए गए, इसी कारण लोग उन्हें सुशासन बाबू कहने लगे। नीतीश कुमार का राजनीति सफर हमेशा सीधा नहीं रहा। कई बार उन्होंने गठबंधन बदले, कभी एनडीए के साथ तो कभी महागठबंधन के साथ, लेकिन हर बार वो बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे। नीतीश कुमार की शादी 22 फरवरी 1973 को मंजू कुमारी सिन्हा से हुई थी। उनका एक बेटा है निशांत कुमार और 2007 में उनकी पत्नी का निधन हो गया। इसके बाद नीतीश कुमार और भी ज्यादा राजनीतिक और काम में लग गए। नीतीश कुमार के राजनीति की सबसे बड़ी खासियत सादा जीवन, शांत स्वभाव और प्रशासनिक अनुभव है। एक इंजीनियर से लेकर बिहार में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेताओं में उनका नाम आता है। तो ये थी कहानी इंजीनियर से मुख्यमंत्री बनने तक की। अब सवाल आपसे है कि आपको लगता है कि नीतीश कुमार ने बिहार को बदल दिया? ये बिहार को अब नए नेतृत्व की ज़रूरत है? कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।